अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किया था या फिर उन्होंने काउंसलिंग में भी जाके पार्टिसिपेट किया था, एक तो मैं आपको बताऊंगा आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है उसके क्या चांसेस हैं, कब तक आएगी। एंड सेकंड चीज़, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब तक स्टार्ट होगा एंड उसका क्या कट ऑफ रहेगा। ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट्स को बोला गया था। एक तो बोला गया था जिन कैंडिडेट्स का जो स्कोर है वो 180 में से 30 है, 30 से एबो जिनका भी स्कोर है उनको फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना था, जिसकी डेट वहाँ पर मेंशन थी 25 से लेकर 30 अगस्त तक। अब 30 अगस्त लास्ट डेट थी, समझो कि 23 डे हो गए, अभी तक सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई। अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर काउंसलिंग का सिस्टम है उसके 5 से 10 दिन में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। अब समझ नहीं आता जेके बॉबी वाले इतना डिले क्यों कर रहे हैं। जैसा कि उनसे कुछ कंफर्मेशन ली भी कि जो यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट है वो कब तक आएगी, जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था तो उनका यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आपको कितना टाइम लगेगा रिलीज़ करने में। तो जेके बॉबी के जो भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दी कि हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे जो बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ की जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको रिलीज़ करने में। तो अब यहाँ पर उम्मीद यही है कि लास्ट कुछ डेज़ में, इसी मंथ के कुछ लास्ट डेज़ में आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ जाएगी। ये अब हम यहाँ पर उन पर यही ट्रस्ट कर सकते हैं। मे भी उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगे, क्योंकि उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे इसी मंथ में ही जो सिलेक्शन लिस्ट है उसको निकालने की। अब मैंने वहाँ पर उनको ये चीज़ भी बोली थी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर काउंसलिंग सिस्टम है वो भी, एंड बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लगा चलो हमारा कम स्कोर है, क्या हमें सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। अगर उनकी सिलेक्शन हो जाती है, स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा सिलेक्शन लिस्ट से क्या हमें कितने चांस बनते हैं, होगी तो ठीक है, नहीं तो हम सिंपली ग्रेजुएशन वगैरह करें, तो उसका भी ये सिस्टम है। तो उन्होंने बोला है कि हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ करने की। अब यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं 30 जो था स्कोर था, 30 का मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में 30 ही यहाँ पर कट ऑफ जाए, इसका ये मतलब नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्होंने फर्स्ट राउंड के लिए सीट्स बताई थी कि किस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं, यहाँ पर सब मेंशन है। गवर्नमेंट्स के लिए भी इन्होंने अलग से रखी थी, प्राइवेट की भी अलग से रखी थी, जम्मू की भी अलग से रखी थी, कश्मीर की भी अलग से रखी थी। तो इन सब को यहाँ पर इन्होंने दिखाया था, चाहे वो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग हो या फिर पैरामेडिकल के कोर्स हो। पैरामेडिकल में जैसा कि यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी आ जाता है, डायलिसिस टेक्नोलॉजी आ जाता है, न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी आ जाता है, रेडियोग्राफी आ जाता है, रिस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी आ जाता है। तो ये बहुत से यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं जो पैरामेडिकल में भी आ जाते हैं। तो ये सभी कोर्सेज की इन्होंने पहले सीट निकाली थी कि ये इस कॉलेज में सीट्स हैं, आप इस हिसाब से अपना फॉर्म फिल करो। ये हो गया फर्स्ट सिस्टम। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला लास्ट वीक तक चांसेस हैं आपकी सिलेक्शन लिस्ट आने की। अब इसमें जैसा कि स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग जो है वो अपनी ज्वाइन की थी, जिन स्टूडेंट्स ने भी वहाँ पर कोई अपनी प्रेफरेंस रखी थी तो उसी हिसाब से उनको अपना इंस्टीट्यूट मिलेगा, उनके मार्क्स के हिसाब से, उनकी रैंक के हिसाब से। अब जैसा कि 30 मैंने बोला आपको, 30 पॉइंट वालों को भी यहाँ पर काउंसलिंग के लिए बोला गया था। इसका सिंपली मतलब ये नहीं है कि 30 कट ऑफ रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पर जो कट ऑफ है, मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो बनाया भी था, गवर्नमेंट कॉलेज का ओपन मेरिट का डिफरेंट इंस्टीट्यूट का डिफरेंट कट ऑफ रहेगा। जैसा कि जो मेन कॉलेज होती हैं श्रीनगर की या फिर जम्मू की जो मेन जीएमसी वगैरह आ जाती है तो उनका कट ऑफ डिफरेंट रहता है, सिकम सुगरा का डिफरेंट रहता है, बाकी जो अनंतनाग बारामूला कॉलेज हैं, अवंतीपुरा का, इनका डिफरेंट रहता है। हर किसी का अपना अपना सिस्टम होता है, तो उसका डिटेल में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था क्या चांसेस हैं किसके। तो अब बात करें सेकंड राउंड की, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कब तक यहाँ पर चांस है। देखो जैसे ही फर्स्ट राउंड का फुल सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा कि इस कैंडिडेट को इस जगह कॉलेज मिली है, तो फर्स्ट राउंड में ये सभी सीट्स बताएंगे, मतलब हर कॉलेज की हर सीट्स के बारे में वहाँ पर लिखा होगा कि हाँ इस कॉलेज में जैसे 40 सीट्स हैं, 50 सीट्स, सबका यहाँ पर नाम होगा। तो फर्स्ट राउंड में सबका नाम होगा A to Z। अब वहाँ पर क्या होता है, अगर जैसा कि सभी स्टूडेंट, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 स्टूडेंट्स का नाम है, एग्जाम्पल के तौर पे 1000 स्टूडेंट्स का नाम है, नाम तो हो गया पूरा। अब यहाँ पर 1000 में से 800 स्टूडेंट्स अगर एडमिशन करवाते हैं, अब बचे 200। अब वो देखेंगे 200 किस किस कॉलेज में बचे हुए हैं, तो उसी हिसाब से आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। पहले सिलेक्शन लिस्ट आएगी फर्स्ट राउंड की, फिर सिलेक्शन लिस्ट के हिसाब से एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी फर्स्ट राउंड की, उसके बाद पता चलेगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। जब ये पता चलेगा किस कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, फिर आपके लिए ऐसा ही सीट मैट्रिक्स आएगा कि इस कॉलेज में इतनी इतनी सीट्स हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर का लिखा है 60 सीट्स हैं, क्या पता उसमें 20 हो, 30 हो, समथिंग ऐसा हो। फिर आपका ये सिस्टम आएगा, आपका जो सीट मैट्रिक्स है, तो उस सीट मैट्रिक्स से पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रहेगा। तो उसमें भी चांसेस यही है कि 30+ स्कोर वालों को काउंसलिंग
काउंसलिंग के लिए बोला जाएगा या 25+ वालों को काउंसलिंग के लिए बोला जाएगा, वो डिपेंड करेगा टोटल सीट्स अवेलेबल कितनी है एंड कट ऑफ क्या रहा है, तो उसके हिसाब से सेकंड राउंड आपका स्टार्ट होगा। तो आप सिंपली ये समझो सेकंड राउंड को अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम है। अगर आपका जो रिजल्ट है, जो भी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट राउंड का सिलेक्शन लिस्ट है, एग्जांपल के तौर पे वो यहाँ पर कुछ ही दिनों में आ जाता है, फिर उस एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को कम से कम 15 दिन तो लग जाएंगे, 10 से 15 दिन उसमें लगेंगे। फिर उसके बाद ये पूरा डिटेल निकालेंगे, 5-6 दिन उसमें लग जाएंगे। तो अगर आपका रिजल्ट जो बीएससी नर्सिंग की सिलेक्शन लिस्ट जब भी आएगी, उसके कम से कम 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद सेकंड राउंड का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा। तो उसमें कट ऑफ भी 25+ वाले स्टूडेंट्स को बोलेंगे आ जाओ अपनी काउंसलिंग अटेंड करने के लिए। फिर उसके बाद उनमें जितनी सीट्स होंगी उसी हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आ जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कोशिश की है, जो भी जेके बॉपी वाले हैं उनको ये रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द सिलेक्शन लिस्ट निकालो, ताकि स्टूडेंट्स को अपने जो कैरियर के बारे में है वो पता चल सके, हमारी सिलेक्शन किस कॉलेज में कैसे होती है, क्या कुछ होता है, तो ये सब क्लियर हो सके।